Jai Hind. Good morning, my dear students. I am Rajnish Raj from STS International School, Santawan Viga, Arbo. Dear students, due to coronavirus, our school is providing online education classes. So I hope that you and your family stay home and stay life. And dear students, enjoy online classes. Now I am coming from syllabus today discussion about first chapter of computer. Our first chapter is computer a useful machine. Computer a useful machine. This is a chapter name. Computer means कंप्यूटर. सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर का होता है संगणक. संगणक. The first and come from definition of computer. Computer. A computer is a electronic device. Electronic device. It has three parts. It has three parts. Parts are input, processing, and output. ये कंप्यूटर का डिफिनेशन है. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर संगणक जो है वो हमारा कैसा डिवाइस है? वो बिजली से चलने वाला डिवाइस है जिसमें उसका जो भाग है वो इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है. इनपुट मतलब हम लोग इनपुट के बारे में पढ़ेंगे. इनपुट मतलब क्या होता है? इनपुट, इन मींस अंदर, पुट मींस रखना. तो जब कंप्यूटर में जब हम लोग कुछ काम करते हैं तो जब काम करते हैं उसके बाद जब भी कोई डाटा हम इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो उसको हम इनपुट कहते हैं. प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई डाटा हम इंटर कर दिए हैं तो वो जाकर वो काम करता है कंप्यूटर के अंदर. उस प्रोसेस को हम प्रोसेसिंग करते हैं. आउटपुट का मतलब ये है कि आउटपुट जब भी काम जो चल रहा है कंप्यूटर के अंदर जो काम चल रहा है जब वो काम खत्म हो गया है तो जो भी रिजल्ट आता है उसे हम इनपुट कहते हैं. मतलब परिणाम. हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परिणाम. तो ये है आपका इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट का डिफिनेशन. तो ये आप लोग समझ गए हैं कंप्यूटर क्या है. अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे. तो चैप्टर में सबसे पहले हम चाहते हैं कि इसका टिपिकल मीनिंग जो है वो हम आप लोगों को बता देते हैं ताकि आप लोग याद कर सके और समझने में आसानी हो. फर्स्ट है कंप्यूटर. संगणक.
दूसरा है यूजफुल, यूजफुल उपयोगी या लाभदायक, उपयोगी। तीसरा है मशीन, मशीन मीन्स मशीन। चौथा है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेषताएं, विशेषताएं। सेल, सेल का भी सेल ही होता है, जो आप बैटरी में देखे होंगे, बैटरी में भी सेल होता है। स्पॉइल, स्पॉइल खराब। प्रोसेस, अभी हम आप लोग को बताया था प्रोसेसिंग के बारे में, वो है प्रोसेस। प्रक्रिया, स्टोर, दुकान, ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक, ऑटोमैटिक। ऑटोमैटिक मीन्स होता है स्वचालित, स्वचालित। एक्यूरेट और मिस्टेक, बाकी अभी 2 मीनिंग बचे हुए हैं, कृपया करके इस मीनिंग को आप याद कर लें। एक्यूरेट, एक्यूरेट मीन्स शुद्ध, मिस्टेक मीन्स गलती, मिस्टेक, गलती। तो
ये आपका टिपिकल मीनिंग्स है चैप्टर का। चैप्टर का ये टिपिकल मीनिंग है। इन सब मीनिंग को आपको वर्ड मीनिंग को क्या करना है, याद कर लेना है। जहां समझ में नहीं आता है फिर उसको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगले वीडियो में आपका सॉल्यूशन मिलेगा। व्हाट्सएप या फोन के जरिए जैसे आपको इच्छा है उसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर अ यूजफुल मशीन। कंप्यूटर आज के डेट में कंप्यूटर एक बहुत लाभदायक मशीन है। किसी भी काम को करने के लिए फॉर्म भरना है ऑनलाइन, है ना, टिकट बुक करना है ट्रेन का, फ्लाइट का, ये सब जो है इस कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा मशीन जो है वेरी यूजफुल फॉर आवर्स, हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक मशीन है, उपयोगी है। तो हम लोग अब चैप्टर पे आते हैं। हम लोग को पढ़ना है मशीन के बारे में, ठीक है ना। कंप्यूटर कैसे यूजफुल है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो पहले हम लोग आते हैं मशीन पे। पहले हम लोग किस पे आएंगे, मशीन पे। मशीन के बारे में पढ़ेंगे, मशीन के बारे में पढ़ेंगे। मशीन A machine are made by man to make their work easier and save time. मशीन क्या है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और काम करने में हमें आसानी होती है और समय भी है उसका भी बचत होता है। तो मोस्टली मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे जो मशीन्स हैं वो विद्युत पे चलते हैं, बट देयर आर सम मशीन्स व्हिच रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी मशीन है जो विद्युत के भी बिना चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पेयर ऑफ सीजर इज अ सिंपल मशीन। हमारा जो कैंची है एक छोटा सा मशीन है जो पेपर काटने और कपड़े काटने के उपयोग में आते हैं। ये बिना विद्युत के चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में समझेंगे। तो यहां पर देखिए सीजर जो है, सीजर, इसका क्या उपयोग है, कट ऑफ क्लॉथ, टू कट पेपर, to cut hair, to cut cloth। पेपर काटने के काम में आते हैं, बाल काटने के काम में आते हैं, पौधे काटने के काम में आते हैं, कपड़े काटने के काम में आते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो ये बिना विद्युत के चलते हैं। अब आते हैं जो मशीन विद्युत से चलती है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो मशीन में जो कंप्यूटर है, इसे चलाने के लिए विद्युत का जरूरत पड़ता है। आयरन है, हीटर है, ये सब जो मशीन है विद्युत के द्वारा ही चलता है। जब तक विद्युत नहीं रहेगा तब तक ये मशीन नहीं चलेंगे। अब कुछ मशीन और भी हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। मशीन्स विच रन्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बिना चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कार हेल्प अस टू ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रन्स बाय फ्यूल। हमारा जो कार है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उसे हम लोग को ईंधन की जरूरत पड़ती है, तभी वो गाड़ी चलती है। उसमें विद्युत का कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ता है। कैलकुलेटर solve the sums and run by cells। ये क्या है, बैटरी के द्वारा ये कैलकुलेटर चलता है जो हमें जोड़ घटाव गुना भाग करने का उपयोग में आता है कैलकुलेटर। टेलीफोन, दूरभाषा, help us to talk to people and run by battery। ये टेलीफोन जो है हम लोग को मदद करता है किसी दूसरे जगह जो लोग हैं उनसे बात करने में।
ये क्या है, टेलीफोन जो है वो बैटरी से चलती है, विच यू हैव टू चार्ज। ये बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, चार्ज भी करते हैं टाइम टू टाइम बाय इलेक्ट्रिसिटी। समय पे समय विद्युत के द्वारा ये बैटरी को चार्ज किया जाता है, तभी ये टेलीफोन जो मशीन है वो चलती है दूसरे जगह लोगों से बात करने के लिए। बाईसाइकिल, हमारा जो साइकिल है बाईसाइकिल, उसमें कोई विद्युत का जरूरत नहीं पड़ता है, वो मनुष्य का जो पावर होता है, जो ताकत होता है, उससे ये चलता है बाईसाइकिल। मशीन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, अब जो मशीन है हमारा वो विद्युत से चलने वाला मशीन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। मशीन रन बाय इलेक्ट्रिसिटी, रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वन इज टेलीविजन, टीवी। टीवी जब आप लोग देखने के लिए जाते हैं तब आपको विद्युत का जरूरत पड़ता है। टीवी जब देखने के लिए जाते हैं तब आपको किस चीज का जरूरत पड़ता है, विद्युत का जरूरत पड़ता है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसको नहीं मिलेगा, विद्युत नहीं मिलेगा, तब तक ये टीवी नहीं चलेगा। इससे हम लोग क्या करते हैं, टीवी के माध्यम से हम लोग कार्टून देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं। जितने भी लाइव इवेंट्स है वो हम लोग टीवी के द्वारा देखते हैं। अब आता है रेफ्रिजरेटर, जिसे फ्रिज, अधिकतर लोग जो है फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसका क्या काम है, जो भी हमारा खाना खराब होने वाला है उसको हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि जब तक उसका टेम्परेचर ठंडा रहेगा तब तक खाना खराब नहीं होगा। इसलिए कुछ भी सामान जो है, फल है, सब्जी है ना, वो ठंडा है या कुछ भी ताजा कुछ भी है, वो जो रखने लायक है, कोई भी आप फल रख सकते हैं, सब्जी रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। ये तब क्या करता है, सिर्फ ठंडा रखने का काम करता है। रेफ्रिजरेटर का काम सिर्फ ठंडा करना ही है। वॉशिंग मशीन, तीसरा क्या है हम लोग का, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मीन्स होता है धोना। वॉशिंग मीन्स क्या होता है, धोना। तो वॉशिंग मशीन है वो किस चीज को धोता है, वॉशिंग मीन्स समझते हैं धोना, तो ये किस चीज को धोता है, तो वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े धोते हैं। क्या धोते हैं, कपड़े धोते हैं। ये भी मशीन जो है हमारा इलेक्ट्रिक से ही चलता है। इससे हम लोग कपड़े धोने का उपयोग में लाते हैं। इट्स इवन ड्राई और क्लोथ टू। और साथ में हम लोग इस वॉशिंग, कंप्यूटर के बारे में आया है। ये भी आपका जो मशीन है बहुत लाभदायक है आज के डेट में। अभी कोरोना वायरस में सारे स्कूल तो बंद है, मगर बच्चे किस चीज से भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से। तो ऑनलाइन के माध्यम से हमारा डिवाइस कौन सा है, वो है कंप्यूटर या लैपटॉप। आखिर दोनों तो सेम है। लैपटॉप क्या है, आपका बैटरी से चलता है, सेल से चलता है। कंप्यूटर क्या है, डायरेक्ट बिजली से चलती है। तो इसमें भी आपका सेल लगा हुआ है जो कहलाता है यूपीएस। यूपीएस में क्या है कि आपका जो वोल्टेज मिलता है, इसको यूपीएस में क्या है, जो वोल्टेज मिलता है वो बैटरी को चार्ज करता है, और एसएमपीएस के थ्रू जितना जरूरत होता है कंप्यूटर को वोल्टेज का, उतना वोल्टेज क्या करता है, ये सप्लाई करता है। क्या करता है, सप्लाई करता है। इसलिए हमारा कंप्यूटर इसके द्वारा रन कर पाता है। जब तक यूपीएस या किसी प्रकार का बैटरी नहीं लगा रहेगा तब तक ये कंप्यूटर क्या है, रन नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको पर्याप्त मात्रा में इसको वोल्टेज चाहिए। Used to do many things like calculation, play games, music, etc. It also helps us to store and process information. कंप्यूटर में हम लोग गेम खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कैलकुलेशन भी करते हैं, गणना भी करते हैं, और इसमें हम लोग अपना इंफॉर्मेशन भी रखते हैं, डाटा भी रखते हैं। किसी भी प्रकार का आप इस पे काम कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के बारे में आते हैं, कैसे ये यूजफुल है, कैसे ये यूजफुल है। इस पे हम 5
लाइन्स देते हैं। कंप्यूटर आर यूजफुल मशीन, कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल फॉर इन मेनी वेज, सम प्रैक्टिस ऑफ कंप्यूटर्स आर। कंप्यूटर हमारा क्या है, बहुत तरह से ये हम लोग को लाभदायक है, इस पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर। पहला है अ कंप्यूटर इज ऑटोमेटिक मशीन। अ कंप्यूटर इज अ ऑटोमेटिक मशीन। कंप्यूटर में क्या है, वो स्वचालित मशीन है जो सारा काम खुद से करता है। दूसरा है कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। कंप्यूटर मतलब संगणक को चलने के लिए विद्युत का जरूरत पड़ता है। तीसरा है a computer makes our work easier and save times हमारा जो कंप्यूटर है किसी काम को करने के लिए आसानी से काम कर देता है और समय का भी बचत होता है। चौथा है a computer gives correct result very fast। हमारा जो कंप्यूटर है किसी काम को करता है तो जो परिणाम होता है वो बहुत तेजी से देता है, जिसको हम लोग आउटपुट भी कहते हैं। कंप्यूटर never gets tired। हमारा संगणक जो है वो कभी थकता नहीं है, मगर जो मनुष्य है वो उसको चलाते चलाते थक जाता है, मगर कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है और अगले क्लास में हम आप लोग को चूज द करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, मैच द फ्लोइंग बताएंगे और क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। मतलब 2-3 एक्सरसाइजेज जो है वो अगले आपका पार्ट 2 में बताया जाएगा। यहाँ पर समाप्ति पे धन्यवाद। Thanks for watching educational video. Please subscribe, like and share this video.